हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, और आप सभी को स्वागत करते हैं आज के इस बाइबल अध्ययन में। आज हम विशेष इतिहास को देखेंगे जिसके द्वारा हम ये जान पाएंगे कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और बाइबल का परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है। यह अध्ययन थोड़ा सा लंबा होगा प्रिय लोग, हम लगातार आप लोग को इसके बारे में बताते जाएंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन आपने हमें दिया और इस तरह से हम लोग इकट्ठा हुए हैं आपके वचन को सुनने के लिए। पवित्र आत्मा हमसे आपके पवित्र वचन के द्वारा बातें कर, ताकि हमारे अंधकार में पाप से भरा हुआ मनों में आपके वचन की ज्योति आ सके। प्रभु बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय लोग, आपने कभी ऐसा इतिहास के बारे में देखा और सुना है जो कि होने से पहले ही लिखी गई, और जैसा लिखी गई उसी तरह से उनके इतिहास में ये लगातार होते जा रहा है। तो आज मैं ऐसे इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। इतिहास का मतलब क्या होता है प्रिय लोग? इतिहास का मतलब होता है जो हो चुकी है। जैसा कि भारत अंग्रेजों के शासन काल में 200 साल तक बंधुआई में थे, ये एक इतिहास है जो होने के बाद आज हम इतिहास के पुस्तक में इसे पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो विगत की घटना है। लेकिन आज ऐसे एक जाति के बारे में आपको बताऊंगा जिसका इतिहास होने से पहले ही सृष्टिकर्ता यहोवा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने पहले से ही लिख दिया है उसके वचन बाइबल में। और जैसा इस वचन बाइबल में इस जाति के बारे में, इज़राइल जाति के बारे में जो लिखी गई है, वो बातें आज तक उसी तरह से हो रही है जैसा कि पहले से ही परमेश्वर ने इनके इतिहास को बाइबल में लिखा है। तो इज़राइल जब हम कहते हैं तो लोगों में आज के दिन इतना अज्ञानता नहीं है इज़राइल के बारे में। सब लोग जानते हैं कि आज संसार का सुपर पावर में से एक सुपर पावर कौन है? इज़राइल है, जो सारा विश्व को विभिन्न प्रकार से शासन कर रहा है। आप लोग को आश्चर्य होगा प्रिय लोग, अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका के पीछे जो है, जो शक्ति है, उसे चलाने वाला जो पावर है, वो है ज्यूस पावर, वो है यहूदियों का साथ। आपको पता है? तो आज यहूदी एक छोटा सा देश और छोटा सा जाति होने के बावजूद भी आज संसार में किस तरह से राज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने इज़राइल को चुना है और रखा है इस धरती पर, उसने पहले ही उनके इतिहास को लिख दिया है, निर्धारित कर दिया है। इज़राइल जब हम बोलते हैं ये कहां पर है, यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही पूर्व में, एक्सट्रीमली ईस्ट, पूर्व में आपको देता है साउथ कोरिया, और आप पश्चिम में देखते हैं तो यहां पर आपको अमेरिका मिलेगा। और उसी तरह से ये भूमध्य सागर के बिल्कुल करीब में एक छोटा सा बिंदु आपको नजर आ रहा है, ये है इज़राइल। क्यों परमेश्वर ने इज़राइल, एक छोटे से देश, एक छोटे से जाति को चुना और संसार के केंद्र में रखा है? भूमध्य सागर का मतलब क्या है? भूमियों के बीच में सागर। इसका मतलब है कि पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी का नाभि जो है वो है इज़राइल है। आज परमेश्वर ने क्यों इज़राइल को संसार के केंद्र में रखा है? इसके पीछे परमेश्वर का क्या मकसद हो सकता है? बाइबल हमें इसके बारे में बताता है। अगर यशायाह 43 अध्याय का 10 पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने क्यों इज़राइल को संसार के नाभि में, संसार के केंद्र में रखा है। यहां इस तरह से लिखा गया है, तुम अर्थात इज़राइल मेरी साक्षी, यहोवा की वाणी है और मेरे दास जिन्हें मैंने चुना है। परमेश्वर ने इज़राइल को चुना और इस तरह से संसार के केंद्र में रखा है। क्यों? किसके लिए? उसके साक्षी होने के लिए, उसके गवाह होने के लिए, उसके विटनेस होने के लिए। और आज अगर कोई व्यक्ति जीवित परमेश्वर को जानना चाहता है तो उसे इज़राइल को देखना पड़ेगा, उनके इतिहास को देखना पड़ेगा। कहां से? परमेश्वर का वचन बाइबल से। और ये हमारा देश भारत है। इज़राइल का अगर भूमि क्षेत्र को हम देखते हैं तो ये बहुत ही छोटा सा एक भूमि क्षेत्र है इसका, अर्थात 20,425 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ही छोटा। यहां तक कि आसाम राज्य से भी बहुत ही छोटा। आसाम राज्य का 1/3, 3 भाग का 1 हिस्सा। राजस्थान को अगर कहें तो राजस्थान तो बहुत ही बड़ा है, 3,42,236 स्क्वायर किलोमीटर। अगर यूपी देखें तो 2,40,928
स्क्वायर किलोमीटर के इतने बड़े क्या है, एक राज्य है। लेकिन इजराइल भारत के छोटे से छोटे राज्य, या तक कि झारखंड या तो मणिपुर से भी छोटा एक देश, एक जाति परमेश्वर ने विश्व में रखा है उसकी गवाह बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए। प्रिय लोग, व्यवस्था विवरण 7:7 में प्रभु कहता है, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। हम सोच सकते हैं परमेश्वर ने क्यों एक छोटा सा देश और छोटा सा जाति को चुना। इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े थे और छोटे थे, और परमेश्वर ने एक छोटे से देश को चुना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने असीमित सामर्थ्य, असीमित ज्ञान और उसके उपस्थिति को परमेश्वर सारा विश्व को दिखाना चाहता है कि वो ही एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहां पर अगर दो व्यक्तियों को लड़ाया जाए, एक है जापान का कुश्ती लड़ने वाला, दंगल लड़ने वाला या कुश्ती लड़ने वाला सोमो रेसलर, इसका वजन करीबन 250 से अधिक होता है, और एक छोटा सा बच्चा। अगर ये दोनों में हम लड़ा देते हैं, दंगल कराते हैं, इन्हें लड़ाते हैं, कुश्ती लड़ाते हैं, तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? ये बच्चा करीबन 20 किलो हो सकता है, 20 से 25 किलो का बच्चा, और ये 200 किलो से भी अधिक ये सुमो रेसलर के साथ, ये कुश्ती लड़ने वाला, जापान का कुश्ती लड़ने वाला पहलवान के साथ अगर लड़ाया जाए तो कौन जीतेगा? ये साधारण ज्ञान में ये आदमी जीतेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, फिर इस छोटे से बच्चे ने इसे उठाया, उठा के क्या किया? दूर पटक दिया, और हम सब देखते रह गए, और यह जिज्ञासा हुई कि यह बालक जो है असाधारण है, इसके अंदर में कोई ना कोई सामर्थ्य होना चाहिए, जिसके वजह से उसने एक छोटा सा होने के नाते भी ये बड़े से कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति को उठाकर दूर फेंक दिया। इसे सिखाने वाला, इसके अंदर में सामर्थ्य डालने वाला कोई है। तो उसी तरह से प्रिय लोग, ये कुश्ती लड़ने वाला, ये बड़ा सा सुमो रेसलर, इसे हम तुलना कर सकते हैं संसार के बड़े बड़े देश जैसा कि अमेरिका, चाइना और भारत, अब विभिन्न प्रकार के देश, जर्मन, रशिया, इन बड़े बड़े देशों से हम तुलना कर सकते हैं ये सुमो रेसलर को, और ये छोटा सा बच्चा को हम तुलना कर सकते हैं इजराइल से। आज इजराइल हर एक क्षेत्र से संसार के बड़े बड़े देशों को उछाल के फेंक रहा है। इकोनॉमिक अर्थात अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से, पॉलिटिकल राजनीति के क्षेत्र से, और विभिन्न प्रकार के हर एक क्षेत्रों में इजराइल जो है संसार का सबसे आगे है। क्यों? एक छोटा सा देश, एक छोटा सा जाति, क्यों ऐसा संसार के सुपर पावर को उठा के फेंक रहा है? प्रिय लोग, हम यह सोच सकते कि परमेश्वर ने एक छोटा सा देश को और जाति को क्यों चुना? परमेश्वर की साक्षी बनने के लिए। अगर आप और हम होते तो हम बड़े बड़े देशों को चुनते, चाइना को चुनते, भारत को चुनते, जिसके जरिए हम अगर इन दोनों देशों का पॉपुलेशन, अगर इनका हम जनसंख्या को गिनती करते हैं तो विश्व का जनसंख्या का आधा हिस्सा है। और बड़े बड़े देशों को क्यों परमेश्वर ने नहीं चुना? क्यों इजराइल को चुना? क्योंकि बड़े बड़े देशों को अगर परमेश्वर चुनता तो लोग कहते कि ये तो बड़ा देश है, इनके पास सब प्रकार के सोर्स है, सब प्रकार के स्रोत है, ये क्यों नहीं कर सकता इन कामों को? वो लोग बोल सकते हैं। लेकिन इजराइल जो छोटा सा देश है, आज जो अद्भुत काम इजराइल के जीवन से परमेश्वर कर रहा है, इतिहास में भी किया है और आज भी कर रहा है, जिसके वजह से हमें यह पता चलता है कि इजराइल जो है अन्य जातियों, यहूदी को छोड़कर बाकी के जितने भी इस संसार में जाति है उन्हें हम अन्य जाति कहते हैं। इन सारे अन्य जातियों से इजराइल जो भिन्न है, अलग है, सामर्थ्य है हर एक प्रकार से। लोग क्यों? कैसा? आज नोबेल प्राइज विनर अगर हम देखेंगे तो 100 से भी अधिक इजराइल में है। कैसा हो सका? इसके पीछे कौन है? इसके पीछे और कोई नहीं, सारा सृष्टि का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। अगर कोई जीवित परमेश्वर को जानना चाहता है तो बिना इजराइल के इतिहास को जाने हुए वो कभी भी जीवित परमेश्वर को नहीं जान सकता। प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा
कि इजराइल को चुनने के पीछे परमेश्वर का क्या मकसद था। इजराइलियों को चुनने के पीछे पहला मकसद परमेश्वर के साक्षी बनने के लिए। यशायाह 43 का 10 तक किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें केंद्र में रखा है, पृथ्वी के नाभि में रखा है। इज़िकियल 38 का 12 पद में अगर पढ़ेंगे तो पृथ्वी के नाभि में बसने वाले लोग कहा गया है। और दूसरा, थोड़े पर शक्तिशाली व्यवस्था विवरण 7 का 7, योशू 23 का 9 और 10 पद कि उनका एक हजारों को भगाएगा। संसार के अर्थव्यवस्था को बस में किए हुए है प्रेरक। आज सभी लोग जानता है कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका के पीछे उनके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के कैबिनेट मेंबर्स, उनका जितना भी मंत्री होता है उनमें से प्राय जो है इजरायली लोग हैं। आपको बताया कि ये डॉलर छपाने वाला जो भारत का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह से डॉलर छपाने वाला अमेरिका का रिजर्व बैंक है। और उसका चेयरमैन हर एक बार आज भी वहां का चेयरमैन कौन है? ज्यूज है, यहूदी है। और वो लोगों में श्रेष्ठ लोग हैं। जैसा मैंने बताया कि नोबेल प्राइज पाने वाला 100 से भी अधिक इजरायली लोग हैं। और अद्भुत बात यह है कि 2000 साल तक अपने देशों को खोने के बाद 14 मई 1948 में एक ही दिन में, जैसा परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, उन्होंने अपना देश को वापस हासिल किया। समझ में आ रहा है? 2000 साल बाद खोने के बाद एक ही दिन में। ये थी पहले कारण परमेश्वर ने इस तरह से इजराइल को अपने साक्षी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा, पहले तो परमेश्वर के वचन उन्हें ही सौंपा गया। रोमियो 3 का 1 और 2 पद में पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन, बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, यशायाह 34 का 16 पद में लिखा है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। ये वचन, ये बाइबल साधारण नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। और इसे लिखने के लिए परमेश्वर ने करीबन 40 नबियों को इस्तेमाल किया इतिहास में। सभी लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे। उनमें से कई लोग मछुआरे थे, मच्छी पकड़ने वाले, कई डॉक्टर थे, कई उसमें राजा थे, चरवाहे थे। विभिन्न प्रकार के जीवन से परमेश्वर ने उन्हें लिया। और उनमें से एक डॉक्टर लूक को छोड़कर, वैद लूक को छोड़कर प्राय 39 जितने भी लेखक बाइबल के लिखने वाले जिसको इस्तेमाल परमेश्वर ने किया, वो सारे के सारे यहूदी हैं। तो परमेश्वर के वचन किसके द्वारा लिखा गया? यहूदियों के द्वारा। और तीसरा, मसीह के आने का तैयारी करने के लिए रोमियो 9 का 4 और 5 पद, मसीह भी शरीर के भाव से कौन है? यहूदी है। सारा संसार का उद्धार करता जो होगा वो यहूदियों से ही आएगा। इसके बारे में बाइबल में इस तरह से लिखी गई है। और ये 3 विशेष कारण मैंने आपको बताया। पहला, परमेश्वर के साक्षी बनने के लिए, और दूसरा, परमेश्वर के वचन लिखने के लिए, और तीसरा, उद्धार करता जो कि सारा संसार के लिए आत्मा का उद्धार का कारण होगा। वही एकमात्र जरिया है। प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 12 पद में लिखा गया है कि स्वर्ग पृथ्वी में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो, केवल यीशु नाम दिया गया है। और वो सारा संसार उसके द्वारा उद्धार पाएगा। ये विशेष इन कारणों की वजह से परमेश्वर ने इजराइल को चुना है। मैं आपको विस्तार रूप में बताना चाहता हूं कि इजराइल की शुरुआत कहां से हुई, इजराइल को परमेश्वर ने कहां से शुरुआत की। बाइबल कहता है कि एक व्यक्ति अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। आइए हम इजराइल के इतिहास को देखते हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय से शुरू होता है इजराइल का इतिहास। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब बाबल के घुमट के बाद जब परमेश्वर ने भाषाओं की गड़बड़ी लाई और सारे संसार में लोगों को फैलाया, उसके बाद कोई भी परमेश्वर को पूजने वाला, ढूंढने वाला कोई नहीं था। और उस समय परमेश्वर ने एक व्यक्ति अब्राहम को मूर्ति पूजकों का देश, कसदियों का देश, द लैंड ऑफ चल्दियंस, बाद में जाके वो बेबीलोन, आज के दिन में वो इराक है, वहां से परमेश्वर ने एक व्यक्ति अब्राहम को चुना। उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 और 2 पद, परमेश्वर ने अब्राहम को 3 प्रतिज्ञा की। मैं तुझे एक जाति बनाऊंगा, मैं तुझे एक देश दूंगा, और तेरे द्वारा ही एक ऐसा आएगा जो सारे संसार की जाति के लिए उद्धार का कारण बनेगा, आशीष का कारण। ये 3 परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की अब्राहम को। उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 और 2 पद, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा।
तो परमेश्वर ने यहां अब्राहम को 3 प्रतिज्ञा की। ऊर से परमेश्वर ने बुलाया, कसदियों का देश ऊर। अब्राहम अपने भतीजे लूत, अपने पत्नी सारा और अपने पिता तेरा को लेकर अब्राहम चल दिया। वो जब हारान में आया, तेरा का मृत्यु हो गई, और उसके बाद अब्राहम ने अपने भतीजे और अपने पत्नी और अपने साथ जितने भी धन दौलत थी उसको लेकर वो कनान में चला गया और कनान में बसने लगा। समझ में आया? और यहां से शुरुआत होती है इजराइल का। अब्राहम को परमेश्वर ने 3 प्रतिज्ञा की थी। पहला प्रतिज्ञा, एक देश जो कनान देश, दूसरा एक बड़ी जाति जो इजराइल, और तीसरा आशीष का मूल जो कि यीशु मसीह। और यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को पूरा किया। ये लोग और ये जाति जो परमेश्वर ने खड़ा किया, ये देश को जो खड़ा किया, परमेश्वर आज भी इनके इतिहास में वो काम कर रहा है जो पहले से उसने लिख दिया है। आने वाले दिनों में मैं आपको और भी बताऊंगा कि इजराइल के इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी है। परमेश्वर ने इजराइल के आगे, केवल अब्राहम से नहीं, इजराइलियों से भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने उनके आगे आशीष और श्राप दोनों ही रखे थे प्रिय लोग। लेकिन क्या किया इजराइल ने? किसको चुना? और उनके इतिहास में कैसा भयानक घटनाएं घटी है, इसके बारे में आने वाले दिनों में हम अध्ययन करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आप सभी का जय मसीह। थैंक यू।